जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे साइंस का 20 गो क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा हुआ है। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, सभी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1 से लेकर 21 तक हम लोग कर लिए थे, 20 तक, और अब देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा। इसमें 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटियोलॉजी के अध्ययन से संबंधित क्या है। यानी पेंटियोलॉजी के अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जीवाणुओं का जो अध्ययन है वो पेंटियोलॉजी कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पूरा देखिएगा दोस्तों कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा, पेड़ पौधा का। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेड़ पौधा। ये भी क्वेश्चन रेलवे के आरआरबी एग्जाम जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 में दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, ये भी आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ओनियोलॉजी किसके अध्ययन है, यानी सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनियोलॉजी। अब देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको वीडियो में शुरू में हम कहते हैं कि साहब रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि टॉक्सिकोलॉजी किसके अध्ययन है, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जहर के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अब आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन करना सेरिकल्चर से संबंधित है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। देख सकते हैं सब रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आरआरबी जेई में चेन्नई के जो जोन चूज किया होगा, जोन चूज करने के लिए आता है ना, चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, हाजीपुर हो गया, ये चेन्नई जोन में क्वेश्चन पूछा था 2014 में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो जैव विविधता का अध्ययन करना टैक्सोनोमी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख सकते हैं। ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक विज्ञान क्या है, या कवक विज्ञान के बारे में अध्ययन क्या है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि कुकुरमुक्ता का अध्ययन। कुकुरमुक्ता का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोलॉजी डॉट डॉट के अध्ययन से संबंधित है, यानी कवक का अध्ययन ही माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अब देखेंगे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन को पढ़िएगा, इसमें क्या कह रहा है ऑप्शन को पढ़िए। तो हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समानता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोलॉजी की स्थापना आधार पर जीवों का वर्गीकरण बायोसिस्टमैटिक्स कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों अगला 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उसको ऊतक का अध्ययन एक ऊतक विज्ञान कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ है कि फूलों का अध्ययन
क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जानवर के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी, यानी कि जानवर के बारे में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। अब देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि जंतु विज्ञान के अध्ययन किसमें किया जाता है? तो वह जीवित और मृत जानवरों दोनों में किया जाता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन किसमें? जीवित व मृत जानवरों दोनों में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 में। अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक जगन में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान का मशीनी जगत उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसको? तो जंतु को, जीवाश्म का, शैवाल को, फफूंद को, सभी को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या पोलियो वनस्पति के इसमें अध्ययन करते हैं? नहीं, तो कहा जाएगा इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है, यानी आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। इसमें मिलान का कौन सा सही है? सही कौन सा चूज करना है? पीसी कल्चर का अध्ययन करना, कीड़ा का अध्ययन करना पीसी कल्चर कहलाता है, लेकिन एपी कल्चर का अध्ययन मछली का अध्ययन होता है, ये नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें गलती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेंटोलॉजी निम्नलिखित किसके अध्ययन से संबंधित है? तो किससे है? वृद्ध से संबंधित है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेक्सियोग्राफी का अध्ययन किसके बारे में किया जाता है? तो शब्दकोश के संयोजन में किया जाता है दोस्तों। सब ALP टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों को अध्ययन को क्या हम लोग कहते हैं? तो उसको हम लोग ओलोरीकल्चर कहते हैं। ओलोरीकल्चर कहते हैं दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट पालन को किसमें अध्ययन किया जाता है? यानी कि कीटों का पालन करना सेरिकल्चर कहलाता है। यह भी क्वेश्चन RRB ALP टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? तो एपी कल्चर में। मधुमक्खी का पालन करना एपी कल्चर कहलाता है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, जी ग्रुप डी में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसमें सही को सम्मिलित करना कौन सही है? यानी सब्जी का अध्ययन करना, यानी सब्जी की खेती करना क्या कहलाता है? ऑक्ट्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विक्टिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो क्या होता है? अंगूर उत्पादित होता है। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अर्थवर्म कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित में सही है? यानी कि लेक्सियोग्राफी शब्दकोश का संकलन करता है, ये बात सही है। फियोलॉजी डाक टिकट का नहीं, गलत है। इंटमोलॉजी मानव विज्ञान का नहीं, भी गलती है। और आइंकोग्राफी ये भी गलती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि जेनेटिक्स निम्न से किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक शैली है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा,
प्यासे के पास चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, क्यों थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इसलिए इसमें शायरी हम आप लोग को सुना दिए। अब देखेंगे जोश और जुनून आपको हम भर दिए हैं आपके रग रग में। अब देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। इसमें करके वृद्धावस्था एवं काल प्रवहन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अब देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जेरेंटोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? जेरेंटोलॉजी कहता है। ये सब के सब क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। अब देखेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि फिलाटेलिस्ट क्या है, कि फिलालेटिक्स क्या है, कि फिलाटेलिस्ट क्या है, क्या है? डाक टिकट का जमा करना। अब देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से बेमेल का ज्ञात किया जाता है, तो वह साइकोलॉजी में बेमेल ज्ञात किया जाता है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधों का अध्ययन कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव विज्ञान कहते हैं। अब है 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसको हम लोग कहते हैं, तो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक रामदेव मिश्रा जी को हम लोग कहते हैं। अब देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि पेंडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मिट्टी का अध्ययन किसने किया था, तो पेंडोलॉजी ने किया। ठीक है। अब देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि अस्थि का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो वह ऑस्ट्रियोलॉजी है। ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। सब के सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, सब के सब। अब की बार रेलवे पार, अब की बार रेलवे पार, अब की बार रेलवे पार। इसमें कह रहा है कि हिस्टोरिका प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है, तो थियोफेस्टस हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो बीज का अध्ययन करना स्पर्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिंडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूमि का अध्ययन करना पिंडोलॉजी कहलाता है, भूमि का अध्ययन करना। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, इसमें टीकाकरण के जनक कौन है, तो टीकाकरण के जनक एडवर्ड जेनर हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब की बार रेलवे पार। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।